बढ़ते हैं। फिलहाल झारखंड की बात करें, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी आज प्रचार समाप्त हो रहा है। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को ही मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के मतों की गिनती महाराष्ट्र के साथ साथ 23 नवंबर को ही होगी। झारखंड से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कामरान जलीली। कामरान, दूसरे और आखिरी चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान है। क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस वक्त दूसरे चरण में? देखिए, अगर झारखंड विधानसभा की बात करें तो पहले चरण के जब चुनाव हुए थे उसमें 43 सीटों पर चुनाव हुए थे और 43 सीटों में चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों की अपना एक दावा है। उनका ये कहना है कि वो बहुमत के करीब हैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर दूसरे चरण की बात करें तो 38 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं तो सीधे तौर पर दूसरा चरण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर संथाल की वह 20 सीटें भी हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सत्ता की कुर्सी तक अगर काबिज होना है तो संथाल के गलियारों से वो रास्ता होकर गुजरता है। और अगर पिछले बार चुनाव की बात करें तो पिछले बार उन 18 सीटों में 4 इंडिया गठबंधन के पास नहीं, 4 एनडीए गठबंधन के पास थी और 16 जो 14 हैं वो इंडिया गठबंधन के पास थी और इस वजह से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई थी महागठबंधन। लेकिन अब अगर इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोशिश सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से की गई है कि जो संथाल को गढ़ माना जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस संथाल के गढ़ में जाकर उसके किले को भेदने की ये कोशिश रही है। इसे लेकर अगर बात करें कि बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो पहले से ही झारखंड में मौजूद थे और लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति की जा रही थी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया था और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई थी। कहा यह जा रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो हुआ है उसने कहीं ना कहीं आदिवासियों की डेमोग्राफी जो खत्म करने का काम किया है, डेमोग्राफी बदली है। कहा यह जा रहा था, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि बांग्लादेश से लोग घुसपैठ कर यहां आते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और फिर डेमोग्राफी बदली जाती है। आदिवासियों की घटती संख्या का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार पर बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला किया था। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है, झारखंड सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ऐसा बांग्लादेशी घुसपैठियों का ऐसा कोई भी मामला यहां नहीं था और बीजेपी विभाजन की राजनीति करना चाहती है। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की बात है तो इंडिया गठबंधन अपने विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर मैया सम्मान योजना की बात करें झारखंड में, जो कि बीते 3 महीनों से शुरू हुआ है, 3 बार की किस्तें जो हैं वो महिलाओं को दी जा चुकी हैं। मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए तमाम लोगों के खाते में जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है इंडिया गठबंधन की तरफ से और इसे ही बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। हालांकि जब 1000 रुपए इंडिया गठबंधन की तरफ से लोगों के खाते में जा रहे थे, महिलाओं के खाते में जा रहे थे, तो बीजेपी ने एक स्कीम का ऐलान किया था। बीजेपी ने कहा था कि उनकी अगर सरकार आती है तो गोगो दीदी के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से जब सीधे तौर पर ये जारी किए जाते हैं, घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसमें इस बात का जिक्र होता है कि 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए राशि की जाएगी। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात तो लोक लुभावन जितने भी स्कीम्स हैं उसका जो पूरा लाभ है जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और मन को भी लुभाना है। और आखिरी चरण है 23 को तो रिजल्ट ही आ जाएंगे और दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला। बस 24 घंटे से भी कम का वक्त है बाकी। धन्यवाद करेंगे कामरान आपका झारखंड से इस तमाम अपडेट के लिए।